दोस्तों आज वीडियो के शुरुआत में फिर कह रहा हूं कि ईश्वर न करे नेपाल में जिस तरह का जेनजी आंदोलन हुआ ऐसा आंदोलन हमारे देश में कभी हो। लेकिन सच्चाई है, हकीकत यह है कि हमारे देश में भी जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने, नई पीढ़ी ने, नौजवानों ने सड़कों पर दस्तक देती है। अब आज देश में लद्दाख से लेकर देहरादून तक जो युवा है, जो जेनजी है, वो सड़कों पर थी। और लद्दाख में तो आज ऐसा हुआ। अभी हाल ही में नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। अब लद्दाख के अंदर जिस तरह से भाजपा का दफ्तर आग के हवाले कर दिया, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से आम जनता के सामने से छुपाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के जेनजी मोदी जी का तख्ता पलट देंगे? जिस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जगहों पर जिस तरह की तस्वीरें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाई जाएंगी कि किस तरह से आज का युवा, इंडिया का जेनजी सड़कों पर उतरा हुआ है। सवाल वही, क्या मोदी जी का तख्ता पलट कर दम लेंगे? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो के शुरुआत में फिर कह रहा हूं कि ईश्वर न करे नेपाल में जिस तरह का जेनजी आंदोलन हुआ ऐसा आंदोलन हमारे देश में कभी हो। लेकिन सच्चाई है, हकीकत यह है कि हमारे देश में भी जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने, नई पीढ़ी ने, नौजवानों ने सड़कों पर दस्तक देती है। अब आज देश में लद्दाख से लेकर देहरादून तक जो युवा है, जो जेनजी है, वो सड़कों पर थी। और लद्दाख में तो आज ऐसा हुआ जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। जेनजी के लोग यानी युवा पीढ़ी के लोग 18 बरस से लेकर 28 बरस के नौजवान सड़कों पर थे। फिर वहां आगजनी हुई, आगजनी के साथ बीजेपी के दफ्तर पर भी आगजनी हुई, कई गाड़ियां जला दी गईं, कई लोगों की मौत हुई, इसमें कई युवा भी हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए। और ऐसा दृश्य हिंसा का पहले कभी नहीं देखा गया देश में, जहां युवाओं ने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया हो। अगर आप देहरादून की बात करें तो देहरादून में हिंसा तो नहीं थी, लेकिन जो युवा थे सड़कों पर थे और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं घेराबंदी कर रहे थे। अब दोस्तों जिस तरह से आज युवाओं ने सारा सिस्टम हाईजैक कर लिया, जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई, सरकारी दफ्तर जलाए गए, सरकारी गाड़ियों पर, पुलिस की गाड़ियों पर आग लगाई गई, लाठीचार्ज हुई, कहीं कहीं गोली भी चली। ये तस्वीरें, ये वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकता हूँ, दिखाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, गोदी मीडिया ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और ये कहा गया कि इसमें जेनजी नहीं है, यानी 18 साल से लेकर 28-30 बरस के लोग नहीं हैं, युवा पीढ़ी नहीं है। लेकिन लद्दाख के सबसे प्रभावी नेता सोनम वांगचुक ने कैमरे पर कहा है कि इट्स अ जेनजी रेवोल्यूशन। ये जो आंदोलन है इसके पीछे जेनजी है और यहां हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये जेनजी का जमाना है, युवाओं का जमाना है। ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। अब दोस्तों जाहिर तौर पर अगर युवा सड़कों पर आ जाए, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो और उसमें हिंसा हो, और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सीधा सीधा चीन से सटा हुआ हो, तिब्बत से सटा हुआ, दूसरा राज्य जो उत्तराखंड है नेपाल से सटा है, उसका कुछ टुकड़ा तिब्बत यानी चीन पर भी मिलता है, बॉर्डर स्टेट्स है। और वहां पर जिस तरह की हिंसा देखी गई, खासकर लद्दाख में, देहरादून में पीसफुल प्रोटेस्ट है, लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट था। सरकार कहीं ना कहीं चिंता में तो है और मोदी जी के दफ्तर में भी गहमा गहमी रही आज, खासकर अमित शाह के दफ्तर में कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी रही, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है। और जहां तक लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात है, सीधे सीधे सत्ता की बागडोर, प्रशासन की बागडोर अमित शाह गृह मंत्री के पास। जाहिर तौर पर सरकार को लगता है कि ये जो चिंगारी है, अगर ये भड़की और कहीं हिमालय से उतरकर, पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ गई, फिर क्या होगा? खतरे की घंटी है सरकार के लिए और सरकार को इस बात का एहसास है, घबराहट तो है। अब दोस्तों मैंने शुरू में भी कहा वीडियो के और फिर कह रहा हूं कि आंदोलन में, चाहे वो युवाओं का हो या मजदूर का हो, किसानों का हो, चाहे जेनजी का हो, हिंसा की कोई जगह नहीं है।
नो प्लेस फॉर वायलेंस, और वायलेंस नहीं होनी चाहिए थी, आगजनी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर आप इसको दूसरे दृष्टि से देखें तो चाहे लद्दाख हो, देहरादून हो या बाकी स्टेट्स हो, आज की तारीख में युवाओं की कुछ समस्याएं हैं, खासकर जेनजी की, 18 साल से 28 साल के बीच के बच्चों की। लेकिन अगर इसी मसले को मैं दूसरे पहलू से देखूं तो ये बात सच है कि युवा जो भड़के हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, सड़कों पर हैं, चाहे लद्दाख में हो, लेह में हो, देहरादून में हो, उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। और अगर हम इन दोनों घटनाओं को आज की देखते हैं तो 2-3 बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। अब ये जो यूथ है जिनकी वजह से आज इतनी बड़ी हिंसा हुई, सबसे बड़ा जो कारण है, कारण नंबर 1 वो ये है कि डिग्री इनके पास है, ग्रेजुएट्स ही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स ही हैं, टेक्निकल डिग्रीज इनके पास हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। ये एक बुनियादी कारण है इस आंदोलन का, जेनजी बहुत बड़ी बात है। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो अपेक्षित सहायता मिलनी चाहिए, जो कोऑपरेशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कम होता जा रहा है, या आप यूँ कह सकते हैं बिल्कुल नहीं है। सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही इन युवाओं को। और पॉइंट नंबर 3 कि ये जो यूथ है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो 22 साल से लेकर 30 साल तक के बीच के आयु के यूथ हैं, जेनजी हैं। मैं 35 साल 36 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेरोज़गार वो भी हैं। 22 साल से लेकर 30 साल तक सबसे ज़्यादा प्रभावित है इसमें ये जो एज ग्रुप है। अब दोस्तों, देहरादून में जिस तरह से युवा सड़कों पर उतरे हैं, उनकी 2 मांगें हैं। एक तो ये है कि नकल माफिया कहीं ना कहीं सरकार में नौकरी के सारे मौके ख़त्म करता जा रहा है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे टीचर की हों चाहे किसी और गवर्नमेंट जॉब की हों। तो नकल माफिया सीधे सीधे उनसे लड़ाई है युवाओं की। सरकार से इसलिए लड़ाई है कि उनको लगता है कि जो नकल माफिया इसको कहीं ना कहीं पैट्रोनेज, आश्रय दे रहे हैं, सरकार से ही आश्रय मिल रहा है। तो वो आंदोलन भी बढ़ रहा है, सीबीआई की मांग हो रही है और भी बहुत सी मांगें हो रही हैं। लेकिन लद्दाख में जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ ना सिर्फ राज्य की मांग हो रही है, स्टेटहुड की मांग हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने 3-4 महीने पहले एक मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम राज्य का दर्जा देंगे लद्दाख को, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, ना के बराबर ऑलमोस्ट नो जॉब्स, सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं है और कॉरपोरेट वहाँ पहले से ही नहीं है। तो वहाँ की आप स्थिति समझ सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक ने भी की, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अब असली सवाल पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि ये जेन जी के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूँ कुछ दोस्तों को कि जेन जी हैं कौन। दरअसल 1997 से लेकर 2012 या यूँ कह सकते हैं 2015 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ उनको जेन जी कहते हैं, जनरेशन जेड कहते हैं। और ये जो जनरेशन जेड है, इनकी भारत में जो संख्या है काफ़ी पावरफुल है, बहुत से ज़्यादा इसमें वोटर हैं। इनकी संख्या तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा है और ये 2029 आते आते ये संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो युवा पीढ़ी है ये डिजिटल जनरेशन है, डिजिटल मीडिया से प्रभावित होती है, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। ये अखबार नहीं पढ़ते, मैगज़ीन नहीं पढ़ते। इनके लिए जो भी खबर है, जो भी मुद्दे हैं, सब के सब सोशल मीडिया के जरिए। तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और इसीलिए ये बहुत जल्दी यूनाइट होते हैं, एक ही कॉल पर इस सड़कों पर आ जाते हैं। नेपाल में ऐसा देखा गया, बांग्लादेश में ऐसा देखा गया और आज ऐसा ही कुछ लद्दाख में देखा गया। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल ये है कि क्या जो कुछ आज लद्दाख में हुआ, आगजनी, हिंसा, तोड़ फोड़, फायरिंग, कई लोग की मौत भी हो गई इसमें, और जो कुछ देहरादून में हुआ, जिस तरह से यूथ सड़कों पर आ गए, क्या ये खतरे की घंटी है देश के लिए आने वाले समय में, अलार्म बेल है? और क्या सरकार नर्वस है कि ये जो चिंगारी है अगर ये और भड़की तो फिर राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी देश में? इम्पोर्टेंट सवाल है। आज एक खास मेहमान मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो लद्दाख से सीधे जुड़े, जहाँ आज आगजनी हुई, तमाम घटनाएं हुई, वायलेंस हुई, वहाँ से आप उनको सुनेंगे, सज्जाद साहब को। इसके अलावा हमारे साथ श्रवण कुमार गर्ग होंगे, जाने माने संपादक हैं, 50 वर्षों से इस तरह के आंदोलन देख रहे हैं, 1974-75 इमरजेंसी के टाइम से आज तक, उनको भी सुनिएगा। और देहरादून में क्या हुआ, उत्तराखंड में स्थिति क्या विस्फोटक होती जा रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे उमाकांत जी से।
सज्जाद साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि इस वक्त स्थिति क्या है, इस वक्त लेह में स्थिति क्या है? क्या अब शांति बहाल है, अब हिंसा नहीं हो रही, अब आगजनी नहीं हो रही? लेटेस्ट पोजीशन क्या है इस वक्त? दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि इस वक्त जो कंडीशन है वो टेंस है लेकिन अंडर कंट्रोल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे साथी हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बहुत सारी जगहों से लोगों को परेशान किए जाने की सिचुएशन है। जो भी आज लेह में हुआ है वो लद्दाख की तारीख के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पहले कभी हिंसा यहाँ पे नहीं हुई। हिंसा को तो हम सपोर्ट नहीं कर जी, सकते जी। क्योंकि हमारा जो पूरा आंदोलन था वो एक शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। दो तीन मैं बातें एक जो चीज अहम पूछना है चाह जिनको रहा जानना बेहद हूं, क्या जरूरी है। जो अनशन पे लोग बैठे थे उसमें से कोई 2 बुजुर्ग थे, वो बेहोश हो गए थे और बेहोशी के बाद फिर वहां के युवाओं ने कहा कि आज बुधवार को हम पूरा शहर बंद कराते हैं, उसके बाद ये हिंसा शुरू हुई? क्या ये खबरें जो आ नौकरी रही नहीं है, हैं बहुत ये बड़ी सही बात हैं है मेरे कि दोस्तों। 2 बुजुर्ग थे जो सोनम वांगचुक के साथ धरने पर थे, वो बेहोश हो गए थे, उसके बाद प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि हम शहर बंद कराएंगे और वहीं से हिंसा शुरू हुई? देखिए, मई में हम ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले थे और हमें यूनियन होम मिनिस्टर ने स्वयं कहा था कि 1 महीने के अंदर हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे दूसरी। लेकिन अब 4 महीने हो रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन था लोगों के अंदर, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। और जब भी एमएचए ने लद्दाख के लोगों को दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा, क्या भारत के जेन ज़ी मोदी जी का तख्ता पलट कर दम लेंगे? क्या भारत के जेन ज़ी आंदोलन इसी तरह से करते रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। एक बड़ा सवाल कि हमारे देश के अंदर इस तरह की तस्वीरें हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा संविधान प्रोटेस्ट करने की राइट्स देता है, लेकिन इस तरह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का राइट्स नहीं देता। जिस तरह से लेह लद्दाख के अंदर बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करते और ना ही हमारा चैनल किसी भी तरह से इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाता है और ना ही इस तरह की खबरों को प्रमोट करता है, ना ही इस तरह की खबरों के साथ स्टैंड करता है। ये सवाल वो है दोस्तों जो आज जनता के मन में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।